प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए, अभी हमने पिछले एक प्रॉपर्टी में पढ़ा कि ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी है, या उसे साइक्लिक ऑर्डर में 3 तरीकों से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे साइक्लिक ऑर्डर में ना लिखें तो रिजल्ट ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, जिसको मैंने एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखा, ए के बाद बी, बी के बाद सी। अब मैं इस साइक्लिक ऑर्डर को अगर पलट दूं, ए बी की जगह मैं यहाँ सी कर दूं, सी की जगह अगर मैं यहाँ बी कर दूं, तो ध्यान देना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी बी ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर आपने यहाँ साइक्लिक ऑर्डर को चेंज किया है तो ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नेगेटिव के इक्वल होगी, जिसे आप सिंपली, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके देखें तो आराम से सोच सकते हैं। देखिए, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है ए की डॉट प्रोडक्ट हमें करनी है बी क्रॉस सी से, और ए सी बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि हमें ए की डॉट प्रोडक्ट करनी है सी क्रॉस बी से। अब आप देखिए, क्या ये दोनों रिजल्ट वाकई इक्वल हैं? डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटिव होती है, उल्टा पुल्टा डॉट प्रोडक्ट सेम होता है, लेकिन बी क्रॉस सी या सी क्रॉस बी सेम वेक्टर नहीं है। बी क्रॉस सी की उल्टी डायरेक्शन में सी क्रॉस बी होता है, यानी एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव रिजल्ट है, यानी पक्का यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नेगेटिव के बराबर है। तो आप इसे सिंपली एक बार ऐसे समझ लें, लेकिन फिर मेमोराइज करने के लिए वही सर्कल वाले ट्रिक को यूज कर लीजिए। ए बी सी एंटी क्लॉक रोटेशन में हम ए बी सी लिख रहे हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बी सी ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या सी ए बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होती है। लेकिन मैं ए बी सी एंटी क्लॉक रोटेशन में इस तरह से चलने की वजह से ए के बाद में बी सी इस डायरेक्शन में ना जाकर उल्टी डायरेक्शन में लिख दूं सी बी, तो ए बी सी या ए सी बी दोनों इक्वल नहीं है, एक दूसरे का नेगेटिव है। इस रिजल्ट को भी ध्यान दीजिएगा, जो कि प्रूविंग क्वेश्चनों में काफी यूज होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए, 3 वेक्टर मेरे पास हैं। मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। 3 वेक्टर मेरे पास या तो ये पैरेलल वेक्टर है, या ये समझिए कोलिनियर वेक्टर है, या ये समझिए कि ये कोप्लेनर वेक्टर है। अगर 3 वेक्टर, इसमें सबसे खास जो आपको फिलहाल ध्यान देना है वो कोप्लेनर पर ध्यान देना है। अगर 3 वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी, यानी ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। और ये आप जानते ही हैं कि अगर ए बी सी, फिर मैं कह रहा हूं इसमें सिर्फ अभी आप ध्यान कोप्लेनर पर करना कि ए बी सी अगर 3 वेक्टर हैं जो कि कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी। और ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप साइक्लिक ऑर्डर में बी सी ए, या इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हो तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम रखें तो हमेशा 0 के इक्वल रहती है। प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर 3 वेक्टर में से मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, मेरे पास 3 वेक्टर है, जिसमें मैं ये बोल देता हूं कि कोई 2 वेक्टर इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी है, तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जबकि ए और बी इक्वल है तो यहां मैं बी की जगह ए लिख सकता हूं। जब भी किन्हीं 3 वेक्टर में कोई 2 वेक्टर इक्वल हो तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल हो जाती है। जैसे आप अगर डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी से अगर आप इसे सोचेंगे
तो आप पाएंगे कि ए सी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट से जो डिटर्मिनेंट बना उसमें दो रो आइडेंटिकल हो गई, जिस वजह से ये रिजल्ट 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। क्वेश्चन करते हुए आपको प्रूफ पर जाने के बजाय सिर्फ प्रॉपर्टी को मेमोराइज करना है कि तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर, सिर्फ ए और बी की बात नहीं है, कोई भी दो वेक्टर इफ ए इक्वल बी और बी इक्वल सी और सी इक्वल ए, कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल है तो इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 7, लैम्डा ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल होता है, यहाँ आप लैम्डा बाहर कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखिए अगर मैं वेक्टर ए को a1i प्लस a2j प्लस a3k लिख दूं, बी को b1i b2j b3k लिख दूं, सी वेक्टर को c1i c2j प्लस c3k लिख दूं, तो लैम्डा ए बी और सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब आप प्रॉपर्टी से लिखेंगे तो ये बनेगी लैम्डा ए1 लैम्डा ए2 लैम्डा ए3। बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आप लिखेंगे b1 b2 b3। सी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आप जब लिखेंगे तो वो आएंगे आपके पास c1 c2 और c3। राइट साइड आप ध्यान देंगे तो लैम्डा बाहर ऑलरेडी कॉमन है, अगर मैं राइट साइड को सिंपल करूं, पहला ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिखूंगा a1 a2 a3 आएंगे, बी के स्केलर कंपोनेंट लिखूंगा b1 b2 b3 आएंगे, सी के स्केलर कंपोनेंट लिखूंगा c1 c2 c3 आएंगे। और आप जानते हैं कि लेफ्ट डिटर्मिनेंट ऑलवेज राइट डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। लेफ्ट डिटर्मिनेंट में से आप पहली रो में से अगर आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो वो राइट के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ कि लैम्डा ए बी और सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लैम्डा अगर हम कॉमन ले लें तो लैम्डा इंटू ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखिए 7 प्रॉपर्टी आपने समझी, आप इन्हें समझने के बाद एक बार अब इनकी लिस्ट बना लीजिए पूरी, जो कि बिना देखे आप पूरी लिस्ट बनाएं। जब ये लिस्ट आपकी बन जाए तब आप इस एक्सरसाइज को जो मैं वीडियो आगे बना रहा हूँ उन वीडियो के साथ प्रैक्टिस करेंगे।